हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए अभी 6:30 बजे का टाइम है और अभी देखिए आसमान में चाँद भी दिख रहा है और तारे भी दिख रहे हैं। तो इधर मैंने बाल्टी रख दी है पानी भरने के लिए और इधर मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। तो उठ के मैंने पानी भरने रख दिया है क्योंकि ये टंकी में थोड़ा धीरे धीरे पानी आता है, तो इतनी देर में मेरी झाड़ू लगेगी, इतनी देर में पानी भर जाएगा मेरा। और आज दिन है मंडे, तो मंडे का मेरा है व्रत, तो इसीलिए मुझे जल्दी नहाना है क्योंकि पूजा भी करनी है और आरू के लिए भी रेडी करना है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। तो ये लगता है पूजा टाइम से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इधर मैंने देखिए पानी भी भर गया था, तो मैंने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है क्योंकि अभी तो ठंडी है, तो टैंक का पानी कितना ठंडा होता है। तो इधर मैं लगा रही थी बाहर की साइड में झाड़ू और आरू की हमारी साइकिल साइड में पड़ी रहती है, ये बेचारी टूट गई है। और चलिए मैंने बाहर की लाइट बंद कर दी है और उस वाले रूम की लाइट नहीं खोली थी जिसमें सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि लाइट खोलो वैसे ही बच्चे उठ जाते हैं। तो इधर मैं लगा रही थी हाथ मुंह धुल के, मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ आटा लगा रही थी, आरू के लिए पराठा बनाना है क्योंकि आरू ले जाएगी लंच में पराठा। और तो कुछ ले नहीं जाती है, बस उसका डेली का वही है कि पराठा बना दो, नमकीन पराठा चाहे आलू का बना दो, बस वही खाती है सॉस के साथ। तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी और मुझे देखिए सर्दी हो रखी है, तो मैंने कानों से स्टॉल को लपेटा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, बिल्कुल गले में इतना दर्द है और खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये कान से मैंने स्टॉल को लपेट लिया है और खांसी भी बहुत आ रही थी मुझे आटा गूंथते हुए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लगाया था और देखिए आज मंडे है, तो ये एक दिन छोड़ के पानी भी आता है नीचे टंकी का, तो ये पानी लेने नीचे गए थे क्योंकि ये अब बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने कहा आप ले आओ, 7 साढ़े 7 बजे तक आता है। तो अभी 7 बज चुके हैं, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप जल्दी से पानी ले आओ, अभी बच्चे सो रहे हैं। नहीं तो क्या है, आरू उठती है वैसे ही बाबू उठ के बैठ जाते हैं। और इधर एक भगोना एक बाल्टी भर के ले आए, ये 2 दिन के लिए खाना बनाने के काम में इतना पानी काफ़ी हो जाता है। ये पीने के लिए तो मटके का पानी होता है और जो खाना बनाते हैं वो ये पानी भर के रख लेते हैं, एक भगोना एक बाल्टी, यही काफ़ी हो जाता है। तो इधर मैं बना रही थी आरू के लिए पराठा, 2 पराठा बनाऊंगी मैं, एक पराठा उसको लंच में ले जाना है। और इधर आरू को उनकी डैडी उठा रहे थे, तो मैंने कहा ये जब तक आरू को उठा के, क्योंकि उठने में बहुत देर लगाती है और सुबह सुबह ये बच्चों को नींद आती है और उसको दिखने में उठने में बहुत दिक्कत होती है, तो रोने लगती है, मम्मा मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो बस डेली का बच्चों का यही रहता है, मुझे नहीं जाना, क्योंकि इसमें सबसे मेन काम ये है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठ नहीं पाती है, पहले कहाँ स्कूल नहीं जाती थी तो कितना लेट उठती थी। तो इधर मेरा पराठा रेडी हो गया है और मैं आरू का लंच तैयार कर रही थी। ये आरू का लंच तैयार करने के बाद में मैं आरू को तैयार करूँगी। और मैं इधर पराठा के छोटे छोटे टुकड़े करके रख रही थी। क्या है, उसे ऐसे पूरा रखो तो खा नहीं पाती है सही से, तो ये टुकड़े करके रख देते हो तो थोड़ा फिनिश कर देती है, पर क्या है, उससे इसे खाया नहीं जाता है, बिल्कुल खाती नहीं है अपने हाथ से। तो ये मैंने टुकड़े करके रख दिए और इसमें सॉस रख दी है एक छोटे सी बॉक्स में, ये सॉस के साथ खा लेगी। और मैं रखूँगी लंच में आधा एप्पल, ये एप्पल खा लेगी थोड़ा, ये बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत दो, तो ये थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, पर ये पूरा पराठा फिनिश करके नहीं आती है। तो मैंने छिलका हटा के एप्पल रख दिया है और लंच मैंने आरू का रेडी कर दिया है। और मैं अब रखूँगी बॉटल में पानी, तो पानी देखिए मैं थोड़ा गुनगुना करके रखूँ क्योंकि मटके का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो वैसे भी सबको हमारे इधर सबको कोल्ड हो रखी है, पापा को, आरू को, हमें, बाबू को, सब लोगों को इतनी ज़्यादा सर्दी है। इधर ठंड नहीं पड़ी है तो इतनी बुरी हालत हो गई है तीनों की, सच में चारों की बहुत हालत ख़राब हो गई है सर्दी की वजह से। तो इधर मैंने गुनगुना पानी करके आरू की बॉटल में भर दिया है। तो चलिए देखिए, इधर आरू के पापा ने आरू को उठाया था तो आरू रो रही है,
तो मैं इधर कर रही थी, आरू को बाहर ले गई थोड़ा बाहर टहलाने के लिए। मैंने कहा देखो यहाँ पीकॉक आते हैं, तो मैंने कहा देखो आरू पीकॉक आ रहे हैं। तो इधर मैंने आरू को रेडी कर दिया है और इधर मैं नहा के भी रेडी हो गई हूँ। तो देखिए मैंने बेला फुसला के आरू को तैयार किया था। ये पहले थोड़ा बाहर घुमाते हैं, बातों में लगाते हैं और फिर आरू को मैंने तैयार किया है। फिर उसके बाद में मैं भी नहा ली थी क्योंकि पानी गर्म था। कि ये है आरू के जाने के बाद में तुरंत नहीं नहा सकते। अब ये मेरी पूजा हो जाएगी सोमवार व्रत की। और अभी गाड़ी आने में टाइम है तो आरू इधर से उधर घूम रही है। ये तैयार होने के बाद में नहीं रोती है, पर ये पहले उठने में दिक्कत करती है। उठाओ तो बहुत दिक्कत होती है आरू को। गाय को दे दूंगी। गाय को दे दे अपनी स्वेटर। अभी गाय को बहुत ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है, ठीक है। तो आप अपनी स्वेटर पिल्लू को दे देना, ठीक है। पिल्लू को दे दोगे? हाँ। और ठंडा भी हो गया पानी, ठंडा भी हो गया। आप अपनी स्वेटर पिल्लू को दे देना, ठीक है, ठीक है। मैं तो बहुत ठंड लग रही है, इसको मैं अपना टोपा भी दे देती हूँ। अच्छा, पिल्लू को टोपा भी दे दोगी? हाँ। बाबू की मोजे भी दे दूंगी। बाबू की मोजे भी दे दोगी? हाँ। और क्या दे दोगी? और मैं उनके हाथ भी नहीं है। उनके बेचारों के हाथ भी नहीं होते हैं, हैं? हाँ। उनको कोई पहनाएगा तभी पहन लेंगे, वरना तो अपने आप से तो पहनना भी नहीं आता है उनको। बेटा अम्मा मत लगाओ। प्यार कर लो, तीन बजे बहुत गंदी है बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और 7:45 बज रहे हैं। आरू की गाड़ी आ गई, आरू जा रही है स्कूल और बाबू हमारे अभी सो रहे थे। देखिए नीचे दौड़ लगा रही है। तो चलिए अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि अभी बाबू सो रहे हैं। तो मैं पहले कर लेती हूँ बर्तन साफ, क्योंकि पूजा के पहले बर्तन साफ करूँगी, फिर मंदिर साफ करने के बाद में फिर पूजा करूँगी। क्योंकि ये 16 सोमवार की कथा पढ़ो तो थोड़ा पूजा में टाइम लगता है। तो ये मैं यहाँ पे कर रही थी नींबू से। ये जो हमारा लोटा है जल चढ़ाने वाला काफी गंदा हो गया है, तो मैं इसको एक नींबू पड़ा था सूख गया है बिल्कुल, तो मैं इसे साफ कर रही थी नमक से और नींबू से। तो जो हमारे तांबे के बर्तन होते हैं ना, तो ये बिल्कुल देखिए चमक गए हैं। नींबू और नमक से साफ करते हैं तो बिल्कुल चमक जाते हैं। और मैंने पूजा कर ली है। देखिए पूजा में भी काफी टाइम लगता है, कम से कम आधा पौना घंटा लगता है। और बाबू अभी हमारे सो रहे हैं। तो अभी चलिए नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि व्रत है। तो व्रत के लिए देखिए क्या बनाऊंगी मैं। और इधर देखिए कितनी तेज धूप निकल आई है। इधर बाबू का बिस्तर सूखने डाल दिया है और बाबू हमारे उठ गए हैं तो बिस्तर बिस्तर सब झाड़ के साफ कर दिए थे। और इधर देखिए ये चारपाई अपने स्थान पर लग गई है क्योंकि बाबू हमारे पूजा पूरी गड़बड़ कर देते हैं। और इधर मैं क्या कर रही थी, तो मैंने देखिए शकरकंद बॉयल की है। मेरी शकरकंद बॉयल हो चुकी है और ये बन रही थी मेरी चाय। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। अब बाबू देखिए क्या कर रहे हैं। बाबू उठ के सीधी शैतानी इनकी चालू हो जाती है। शकरकंद किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए इस तरह से मैंने चम्मच रख दिया था, तो चम्मच के ऊपर रखी थी, क्या इसमें हमारा पानी नहीं जाएगा बिल्कुल, तो अच्छी बॉयल हो जाती हैं इससे। वैसे करके हम डालते हैं तो उसमें ये पानी भर जाता है। कभी कभी क्या मैं इसमें दूध में भी बॉयल कर लेती हूँ इसी तरह से। तो आज मेरा व्रत है तो मैं पीऊंगी ग्लास में चाय। और चाय मैंने बनाई है अपने लिए क्योंकि हस्बैंड जी को पीनी नहीं है चाय और उनको पीना था दूध, मेरे को चाय पीनी है। मेरे तो गले में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, गले में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल पूजा की थी, पूजा वाली कथा पढ़ते हैं तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा, गले में बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी ऐसे खांसी भी। लिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। देखिए शकरकंद है, 2 अभी खाना है मुझे,
मतलब 2 थी तो 2 के मैंने टुकड़े करके रख दिए थे, क्योंकि कुकर हमारा छोटा था तो इसलिए मैंने कट करके रख दी थी। तो मुझे 2 टुकड़ी अभी खाना है, 2 ये शाम को हम चाय पीते हैं तो शाम को खा लेंगे। इससे क्या है, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। और एक कटोरी रखा है मेरा गाजर का हलवा, जो मैंने पिछले संडे को बनाया था, अभी तक रखा है फ्रिज में, उसको गर्म करके खा लेंगे। और चलिए ठीक है। और मैं इनके लिए बनाऊंगी पराठा, क्योंकि ये लंच लेने जाएंगे तो मैं इनके लिए पराठा बनाऊंगी अभी खाने के लिए। मिलते हैं कुछ टाइम के बाद आपसे। और मेरा नाश्ता हो चुका है। नाश्ता करने के बाद में मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया है। बच्चों का दूध गर्म करना है, किचन साफ करना है, बर्तन साफ करना है और झाड़ू पोछा सारे काम हो गए हैं। और इधर देखिए बाबू को मैंने दोबारा से सुला दिया है। देखिए कपड़े चेंज करके इनके, और दोबारा से मैंने सुला दिया है बाबू को। और देखिए तो आज तो कोई काम नहीं है, क्योंकि खाना बनेगा नहीं दोपहर में, क्योंकि ये चलेगा ऑफिस, ये बाहर खाएंगे तो खा लेंगे खाना। और मेरा व्रत है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आरू 1 बजे आएगी तो आरू के लिए ये क्या बनाते हैं। तो चलिए ठीक है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।